नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, बच्चे ज्वाइन होने के बाकी हैं। ठीक है चलो। एक 5 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अधीरा, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? नहीं पता मैं। मैं डर गई, मैं आज मैं अकेली चुकी क्या? अरे यार। कल कहाँ तक हुआ था मेरी का हमारा? बुक कंप्लीट हो गई क्या? मैम भैया को एक बार बोल दीजिए, ग्रुप में मैसेज डालना। हाँ सर, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मैम ना बच्चे जो हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था। बोला है सबको तो। क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था मैम। क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था क्या? 3 4 बाकी है ना? मैम और आपने होमवर्क भी दिया था। हाँ, उसमें कोई डाउट है आप लोग को? नहीं मैम। आया वो क्वेश्चन? आया। अपने स्टूडेंट सभी को आया? ओके चलो। हमारा प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका था। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड करो वेदिका। In figure 2.7, line L is parallel to line M and line N is parallel to line P. Find angle A, angle B, angle C from the given figures of an angle. यस, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है पहले तो। दो पैरेलल लाइंस है और दो ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाला एंगल 45 है। ये वाला एंगल ए है। ये वाला एंगल बी है। और ये वाला एंगल सी। ये लाइन एम और ये एम। ये पी एन। ओके चलो। हाँ चलो, बताओ मुझे फिर कैसे निकालेंगे हम मदिरा? मैम 45 के मतलब वर्टिकली ऑपोजिट भी 45 होगा, तो उसको हम लोग ये एंगल दोनों एक्स मिला ले के सकते हैं। 180। हाँ, ये दोनों मिला हाँ, के ये वन दोनों एटी मिलके होगा। 180। तो ए मिल जाएगा हाँ। हमको। जो ए रहेगा वही बी रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, ये सर। हाँ। और उसके बाद सी कैसे निकालेंगे? सी करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकते हैं। सी वेरी। और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब आप बोलेंगे बी इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सी, बी और सी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट। तब क्या लिखेंगे हम? हम्म। Given that line L is parallel to line M and P and N are transversal. देखो बेटा,
जब आप जब आप सी और बी की बात कर रहे, तो सी और बी किस लाइन से जा रहे हैं? ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, ये दोनों। तो आपको बोलना पड़ेगा एन और पी पैरेलल है और एम क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल शो करेंगे तब। समझा? आप एल और एम पैरेलल बता रहे हो, उसको करस्पॉन्डिंग बता रहे हो, तो फिर ये वाली, ये तो आए ही नहीं ना कहीं, है ना? यही है ज्योमेट्री में मेन, यही यही चीज एक अच्छी है कि आपको वो क्वेश्चन समझ के ही सॉल्व करना है, अपने मन से आप कुछ भी नहीं लिख सकते उसके अंदर। चलो सॉल्व करें। गुड, बताया आपने, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू है हमारा मोक्ष। आप लोग लेट हो गया ज्वाइन करने के लिए, तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको, आपने एंगल बना लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक एंगल डी भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसा लिख शो कर सकते हैं। पूरा इजी जाएगा। देखो ये वाला एंगल, जैसे आपने बताया वो भी सही था। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों मिला के 180 है। और फिर ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक ये वे, ठीक है। दूसरा वे कि आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि डी एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे फिगर में, ठीक है। उसके बाद में ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 180 माइनस ए होगा। उसके बाद में हमको ये एंगल में, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये इससे बेटर नहीं कंसिडर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपने बताया वो ज्यादा इजी है। अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको वापस डायग्राम निकालना पड़ेगा, उसमें शो करना पड़ेगा कि मैंने ये पॉइंट डी कंसिडर किया। ओके, मैंने क्या बोला आपको, अपन दो वे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, दोनों ही बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व करके सबसे अच्छा है ना, है? दोनों में लिखती हूँ। ओके, चलो दोनों में लिखते हैं। पहले आपने जो बताया वो वाला वे लिखते हैं। देख, क्या करना है। ओके, अभी आप मुझे बताइए, अधीर आपने बताया ना आंसर। हाँ मैम। हाँ, अभी ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल 45, तो कोई एंगल का नाम दिया है वहां पर? जी मैम, समझी क्या? नहीं। नहीं बेटा, जैसे अभी ये वाला एंगल मैं कैसे लिखूं इसको, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। कौन सा एंगल? उसको नाम ही नहीं है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। आपने बताया ना मैम, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल, तो ये 45 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद में आपने बोला, फिर से बताया आपने, बताओ मुझे वापस। मैम, मैंने वही बताया कि 45 डिग्री जहाँ है उसके हाँ वर्टिकली अपोजिट, अगर हम लोग वो एंगल को एक्स कंसिडर करते तो एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ, उसके बाद उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ एंगल ए था। ए नहीं, एक्स। ए दिया है क्या? ए यहाँ पर है, हाँ वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए राउंड, बराबर। तो एंगल बराबर, फिर एक्स आप एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180। फिर एंगल, हाँ, फिर आप 180 माइनस 45 इज इक्वल टू ए सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं शो नहीं किया उन्होंने, किया है क्या कि वो एक्स है, आपने कंसिडर किया? कहीं शो हुआ है वो? नहीं मैम। फिर आपको लिखना पड़ेगा ना। यस मैम। फिर आपको कैसे लिखना पड़ेगा? कंसिडर एंगल, क्या लेते, डी लेते क्या इसको? एंगल डी एस एस shown
इन द ओके, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लिखना पड़ेगा आप, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन से रहेंगे? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन, अभी हम लोग देखो कौन से वाली साइड पे काम कर रहे हैं बेटा, कौन से वाली लाइन पे काम कर रहे हैं? मैं ये एंगल को पकड़ रही है वाला, मतलब मैं इस लाइन पे काम कर रही हूँ, तो लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। समझा? ओके, अब जैसे आपने बोला देयर फोर एंगल डी इज इक्वल्स टू, ये कहां से आया? वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखेंगे, समझ आया था? हाँ मैम। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अभी देखो, आपने बोला कि मैम क्या करो, ये हमने अभी 45 निकाल लिया, ओके, अभी हमको ए निकालना है, तो हमको पता है कि ये दोनों मिला कितना होता है 180, तो 180 माइनस 45 मतलब ए मिल जाएगा, ओके। बट आप लिखना पड़ेगा आपको, तो आप क्या लिखेंगे? ये किस वजह से हुआ है, ये एंगल 180 लीनियर पेयर एंगल से हुआ ना, तो कौन सी लाइन पैरेलल बताना पड़ेगा और ट्रांसवर्सल लाइन बताना पड़ेगा ना मुझे, तो क्या हाँ लिखूं मैम, मैं? हाँ हाँ बताओ। line L is parallel to line M and हाँ, P is a transversal line. यस मैम, आपने इसको क्यों पैरेलल नहीं समझा? जैसे आपने पहली बार रॉन्ग बताया था कि P इज पैरेलल टू Q, P इज पैरेलल टू N एंड L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम ये सोचते हैं तो उसमें हमारे एंगल्स देखिए, आपको कौन सा एंगल बताना है उस पर ध्यान दीजिए। ये देखो, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है, तो ये क्या रहेंगे, ये वाला एंगल इससे कनेक्टेड है, ये एक लाइन हो जाएंगी और ये एक लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब आगे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? लिखो मत धानिका, लिखो मत, एंगल इन लीनियर पेयर, बस देते आपको टाइम तब आप लिखो, ठीक है। ये पता है मुझे 45 डिग्री प्लस एंगल डी, और एंगल ए नहीं पता मुझे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45, तो एंगल ए कितना आएगा? 135. 1, 35 degree. हाँ, समझा आपको यहाँ तक सभी को? अभी यहाँ पर आपको ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बताना है, ठीक है, तो आपको कौन सी लाइन का काम रहेगा, वैसे कोई जरूरत नहीं लिखने की, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 135। समझा इतना तक? समझा? यस। उसके बाद में एंगल सी, अभी आपको जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है तो यहाँ दो लाइन आ रही है, इसके लिए हमको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन किसको पहले लिखना पड़ेगा मुझे बताओ? Line N and line P. लाइन एल एंड लाइन, Line N and line P. के एन और पी क्या है? Parallel. एन, लाइन एन एंड लाइन पी आर पैरेलल। मैम फिर लाइन एल और एम क्यों? हाँ, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल क्या लिखेंगे हम? Line M. लाइन एम, यस वेरी गुड, ये रहेंगे ना। अभी देखो इसको कौन कनेक्ट है, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन, तो पैरेलल दिख रही है मुझे कौन सी? पी और एन, और ट्रांसवर्सल की
हाँ धनिका, आपको क्या डाउट है, पूछो बेटा। पैरेलल लाइन एल और एम भी तो ले सकते। वही तो बता रही मैं आपको, वही तो बता रही बेटा, देखो ध्यान दो। अभी मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, उस पर ध्यान दो। मुझे ये और ये ट्रांसवर्सल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, ओके। तो मुझे बताना पड़ेगा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो पैरेलल लाइंस कौन से रहेंगे, देखो ये वाला जो सी एंगल है, इसको ये एक लाइन मिल रही है, ये एक लाइन मिल रही है और ये एक लाइन मिल रही है। आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, आपके हाथ से, आपके पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। मुझे ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन मीन्स ये दो पैरेलल मिल रही है और ये ट्रांसवर्सल मिल रही है। इसके लिए हम वही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, समझा। वो इंपॉर्टेंट है। लाइन एन एंड लाइन पी आर पर। हाँ, अगर आप एग्जाम में यहाँ पे यल और यम लिखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होता है। वो बोलेंगे ये अपने मन से कुछ तो भी प्रूफ करके इन्होंने ले ली है, आंसर नहीं, मार्क्स से मिलेंगे आपको, इसके आगे रॉन्ग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। ओके, एम क्या है, ट्रांसवर्सल। अब आगे, therefore एंगल सी इज congruent टू एंगल बी। ये कहां से हुआ, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। therefore एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 है ना, therefore एंगल सी इज इक्वल्स टू, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल्स टू 135। ओके, समझा सभी को यहाँ तक, सबको सॉल्व कर लिया हमने। आंसर बोल के लिखेंगे आप, एंगल ए इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल्स टू 45। किसी कोई डाउट, आपको एबीसी निकालना था, दी हमने अभी निकाला, इसे लिख दी, ओके। किसी कोई डाउट, अभी आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, पूछे मुझे। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, समझा, रिपीट करना है। आप लोग के स्कूल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 16। 16 जून।
नव्या कैमरा ऑन करो। कृष्णा अली। हाँ, मैम यहाँ पे पाकट है। ओके। मैम बाकी मैं जरा सब बाहर आई इसलिए। ठीक है, ठीक है। वेदिका, आप तो घर में हो ना? लाइट गई है मैम। हो गया लिखकर? मैम एक मिनट। हो गया मैम। हो गया लिखकर सबका? नव्या नो हो गया? मैम। यस मैम। तो लिखो, लिखो। मैम होमवर्क वाला क्वेश्चन। डाउट है आपको उसमें? नहीं मैम, हो गया। 1 मिनट, नव्या का बाकी लिखना इतना हो गया कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैम हो गया जब तक आप मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। मैम मेरा हो गया।
किसी का बाकी है? प्राप्ति बाकी है लिखना? नो मैम, हो गया। कोई बाकी है लिखने का? बोलिए। हो गया मैम। हो गया? सबका हो गया? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कृष्णाली? हो गया कृष्णाली? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इन द गिवन फिगर साइड ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। पी क्यू आर और एक्स वाई जेड आर द पैरेलल ईच अदर, वो पैरेलल है लाइन सभी। दैट मतलब ये वाई जेड इज पैरेलल टू वाई क्यू, और ये लाइन भी इसको पैरेलल है। ओके, देन एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। आपको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बताओ, वेदिका, अधीरा, प्राप्ति। मैम हम लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू और लाइन वाई जेड एंड क्यू आर को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरी साइड तक। कौन से लाइन को एक्सटेंड करूं? ये ऐसा एक्सटेंड करूं या नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं? दोनों साइड से। मीन्स ये साइड से भी करना है और ये साइड से भी करूं? हाँ, उसके बाद मैम अब एंगल एक्स वाई नहीं, सॉरी, जो लाइन पी क्यू पे वाई जेड की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम पॉइंट एम और क्यू आर पे जो इंटरसेक्ट कर रही है उसे लाइन पॉइंट एन मान सकते हैं। उसके बाद और अब हम अब एंगल एक्स वाई जेड एम वाई एन के इक्वल रहेगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एम वाई एन। एन। हाँ, अब को इंटीरियर एंगल से एंगल वाई एन क्यू एंड एंगल एम वाई एन 180 डिग्री रहेंगे। हाँ, फिर अब एंगल एम क्यू एन एंड एंगल क्यू एन वाई ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स रहेंगे, इसलिए फिर वो भी उनकी भी एडिशन 180 रहेगी। फिर एंगल एम वाई एन इज प्लस एंगल क्यू एन वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड एंगल एम क्यू एंड एंगल
क्यू एक एन मिनट वाई लिख इज के लिख इक्वल दिया, टू वन रुको एटी रुको रुको, डिग्री। हाँ। एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम वाई एन, एम वाई एन, ओके। उसके बाद में एंगल व्हाट एम इज वाई एन प्लस एंगल वाई एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। एंगल एम वाई एन प्लस एंगल वाई एम क्यू इज इक्वल्स वाई टू, एन क्यू। हाँ, वाई एन क्यू, वाई एन क्यू, ये इंटीरियर एंगल। स्टेटमेंट वन, नहीं सॉरी, एंगल, मैम दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये हाँ। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। एंड हम्म। एंगल एम क्यू एंड एंगल वाई एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई। हाँ, From अब statement 1 and 2, we can consider that angle angle M N M Y N plus angle Y N Q is equal to angle M Q N plus angle Y N Q। एंगल वेरी वाई गुड, एन क्यू कट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों साइड से है। दोनों प्लस है। Therefore angle M Y N is equal to angle M Q N। के बाद Angle MYN is equal to angle XYZ as they are vertically opposite angles. Therefore, angle MQN is equal to angle XYZ. Angle MQN ही angle PQR है, therefore PQR is equal to angle XYZ। बेटा एम क्यू एन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कैसे कंसिडर किया आपने? एम क्यू एन, MQN हाँ, क्योंकि मैम यहाँ पे नीचे एंगल MYN is equal to angle MQR and angle MYN is equal to angle XYZ। नहीं ये सब, Therefore, ये सही था बेटा, देखो आपका ये सही था कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया। बट आपने एम क्यू एन ये इक्वल है एक्स वाई जेड को, ये कैसे समझा आपको? मैम नीचे एंगल MQN है जो आपने लिखा MQR। यहाँ पे हाँ, हाँ एम क्यू एन है, हाँ तो फिर बरोबर। मैम एम क्यू वैसे ही एन हो इज जाएगा इक्वल ना। टू एम बाई एन होगा। हाँ, एंड MYN XYZ के इक्वल है, तो फिर MQN भी XYZ के इक्वल होगा। एम क्यू एन, एम क्यू एन इज इक्वल टू एम क्यू एन इज इक्वल टू, XYZ। वो लिखा ना ऊपर मैंने, वो कहाँ से एक्स वाई जेड? मैम MQN MYN के इक्वल है ना, हाँ तो एम बाई एन के इक्वल है, तो एम बाई एन एक्स वाई और जेड के इक्वल है। MYN XYZ के इक्वल है। अच्छा अच्छा, इतना घुमा घुमा के सॉल्व किया आपने, ठीक है, हम्म। गुड, खूप छान। एम क्यू एन इज एंड इक्वल एंगल टू MQN ही एंगल एंगल एम बाई PQR एन, है, देयरफॉर एंड वी एंगल नो दैट PQR इज एंगल इक्वल टू एम एंगल एन इज XYZ। इक्वल टू एक्स वाई जेड। हाँ, उसके बाद मैम एंगल MQN is equal to angle XYZ। एम क्यू एन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, लिखा ना मैंने ऊपर, वो एम क्यू एन इक्वल टू एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या लिखो आप? मैम आपने वो ऊपर MYN लिखा है। हाँ ना, ये देखो यहाँ से हम लोग एम बाई एन लिए, ओके, एम हम्म। बाई एन इज इक्वल टू एम क्यू एन, ये कट गए बोल के, ठीक है।
फिर मुझे पता है एम वाई एन, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल के इक्वल है, एक्स वाई जेड है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, अब आपने मुझे बोला कि अब मैम एम क्यू एन इज इक्वल टू एम बाई एन है, तो इसके लिए एम बाई एन के इक्वल रहेगा एक्स वाई जेड को। ओके, यहाँ तक। अब इसके आगे बताओ। एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। अब एम क्यू एन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड किससे है, इसलिए एम क्यू मैम एन एंगल इज एम क्यू इक्वल टू एन एम एन एम एम बाई एन है। हाँ, इसलिए फिर एम क्यू एन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। एंड ओके, एंगल उसके एम क्यू एन ही एंगल पी क्यू आर है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एम क्यू एन एंगल पी क्यू आर है। यस, एंगल एम क्यू एन, देखो ये वाला एंगल, ये वाला पी क्यू आर है, इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। हेंस प्रूव। यस, वेरी गुड, खूप छान। समझो सभी को। मॅम मला नाही समजलं. आपका सही आया आंसर, नो प्रॉब्लम, अच्छा आया। बट बहुत घुमा घुमा के किया है आपने क्वेश्चन सॉल्व। इसमें फिर अभी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे आपको। मैम ठीक मैंने है, वो बुक में सॉल्व नहीं किया, अभी यहाँ पे ही सॉल्व किया। डायरेक्ट यही सॉल्व किया है क्या? आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगे कि एम वाई एन है, एक्स वाई जेड है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर एम क्यू एन, अभी इसको भी इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ठीक है, फिर एम क्यू एन, ये एम वाई एन के इक्वल है, ये फ्रॉम फर्स्ट से हुआ। ठीक है, फिर एम वाई एन ये एक्स वाई जेड के इक्वल है, ये फ्रॉम सेकेंड से हुआ। ओके, फिर एम वाई एन, हाँ एक्स वाई जेड है, ये इक्वल है, इसके लिए ये वाला कहाँ से आया, पी क्यू आर के, ये भी फ्रॉम सेकेंड से आया। आपको इतने इक्वेशन बना के सॉल्व करने पड़ेंगे। आपने किया सॉल्व सही, ये सही है और बहुत अच्छा है। मतलब मोक्ष ने भी कल ट्राई किया था तो उसके नहीं आ रहा था शायद। मिस पहले नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद मुझे कंसेप्ट समझ गया तो आ गया। समझ गए आप, है ना, नहीं मैम वो बाजू की लाइन एक्सटेंड किए तो नहीं आया, पर नीचे की लाइन एक्सटेंड किए तो आ गया बोले, कल बोले थे ना आप मुझे। देखो आपकी बहन ने आपसे कुछ भी अलग और बेहतर सॉल्व किया है। वेरी गुड, ये आपने जो किया है वो सही सॉल्व किया, बट इससे थोड़ा और इजी है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऐसा सॉल्व कीजिए। मीन्स आपको ये वाली लाइन ना एक्सटेंड करते हुए सिर्फ आपको यही लाइन एक्सटेंड करनी है, आपके एंगल्स डायरेक्ट शो हो जाएंगे। अभी जिसको प्राप्ति का समझा है वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये रेफर करने को नहीं बोलूंगी। अभी उसने खुद से सॉल्व किया है तो उसको समझ गया, आप लोग को नहीं समझा। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन उसकी उसने जैसे सॉल्व किया मैं आपको समझा के बताती, बट मैं आपको सेकेंड मेथड आपको फॉलो करने को बोलूंगी जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, पहले प्राप्ति ने जैसा सॉल्व किया है हम वो मेथड देख लेते हैं। देखो, प्राप्ति का बोलना था कि मैम हमने क्या किया, ये दो लाइन एक्सटेंड कर ली, कौन सी वाली, एक्स एम वाई, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, लेट ले रेट रे वाई जेड इज एक्सटेंड। ठीक है, वो आपको एक्सटेंड करनी है ऑनलाइन पी क्यू, दैट इज एम वाई जेड, एम वाई जेड, ये क्या रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। आपने ये बताना भूल गया बेटा मुझे, आपको लिखना पड़ेगा ना, आपने ये लाइन एक्सटेंड किए, फिर कहाँ पे एक्सटेंड किए, इसके ऊपर एक्सटेंड किए, तो फिर ये लाइन पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, है ना। उसके बाद में आपने सेम लेट रे एम आर इज एक्सटेंड
at point y, नहीं, sorry, let yx is extend at point at on line MR. ठीक है, दैट इज एक्स वाई एम, ये बोलने रहेंगे। ओके, जिनको ये मेथड नहीं समझ रही वो दो टेंशन मत लो, मैं जैसे मैं बताने वाली हूँ आपको, आप वो भी लिखे तो चलेगा। बस प्राप्ति ने ये चीज को सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हम उसको अच्छे से जैसे पद्धति से लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, उसके बाद में प्राप्ति का बोला था एंगल एक्स वाई जेड, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, किसका? एंगल एम वाई। सब जने एक आध मिनट रुके रहो, मैम आएंगे। जिनके कैमरास बंद है उनको रिमूव करते रहो। भैया मैं बाहर आई हूँ तो कैमरा ऑन नहीं कर
सॉरी यार, लाइट चली गई थी, इसके लिए थोड़ा सा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप लोग लेफ्ट मत होना, थोड़ा 2 मिनट वेट करना, हाँ? ठीक है, फोन का नेट कनेक्ट किया हुआ है। लिखा हुआ भी चले गए। हम्म, बघा। ठीक है, वैसे भी शायद सभी को समझा नहीं शायद। प्राप्ति का थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ना, पर अच्छा सॉल्व किया आपने, हाँ? कोई बात नहीं। लाइट चली गई ना, इसके थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ओके, चलो अब डायरेक्ट जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वही वाली मेथड सही सॉल्व किया था और अच्छा भी किया था। बट देखिए, आप लोग का उधर ऑफलाइन बैच के बच्चों का अगर लेट लाइट चली गई तो फिर इन्वर्टर होगा शायद सर के पास में, है क्या वहां पर? सेकंड। ओके, ये P है, ये X है, ये Q है, ये Y है, ये Z है, और ये कितना है? R है। ठीक है, ये डायग्राम आपको गिवन है। ये डायग्राम से आपको शो करना है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखो, आपको लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जैसे प्राप्ति ने बताया था कि मैम आप ये वाली लाइन एक्सटेंड करो, ये वाली लाइन एक्सटेंड करो। फिर 4 इक्वेशन बनेंगे, 1 2 3, फिर फॉर्म फर्स्ट और सेकेंड, फिर फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड। ऐसा होकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उससे थोड़ा इजी मैं आपको बता रही हूँ, आप वो वाली मेथड फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये वाली लाइन एक्सटेंड करना है, दिस वाली। ठीक है, ये आपका वाई रहेगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में पहले आपको फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आप लोग पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पी क्यू आर, और फिर एक्स वाई जेड, और सॉल्यूशन में आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, समझो सभी को? सॉल्यूशन में आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन आप लिखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और आपको सॉल्यूशन में आपको जो डायग्राम हमने एक्सटेंड किया है आपको वो ड्रॉ करनी है। मेरा आवाज सभी को आ रहा है ना? वाईफाई बंद हो गया तो मेरा आवाज भी बंद हो गया कि क्या? आ रहा है ना आवाज? यस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगे हम? लेट रे एक्स वाई, हमने ये एक्स वाई रे को क्या किए? इंटरसेक्ट किए। किस पर इंटरसेक्ट किए? रे क्यू आर पे। और जब वो क्यू आर रे पे, देखो ये भी एक रे है क्यू आर, और ये रे एक्स वाई रे इंटरसेक्ट कर रही है रे क्यू आर को, और जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को हम एम नाम दे रहे हैं। क्यू आर एट एम, such that
जब हम वो रे को एक्सटेंड करते हैं, ओके, जब हम उस रे को एक्सटेंड कर रहे हैं तब कौन से पॉइंट है, देखिए, एक्स वाई एम, एक्स वाई एम, ओके, एंड क्यू एम आर, क्यू एम आर, समझा यहाँ तक? और इसमें और क्या लिखना पड़ेगा आपको कि रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर एंड रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर। ओके, समझो सभी को यहाँ तक? ये हमको गिवन था और ये हमने अपने मन से बनाया है डायग्राम से, तो हमको ये लिखना कंपलसरी है, और आप अगर नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? समझो सभी को यहाँ तक? यस और नो? ये अभी देखो, जब एक्स वाई रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर है, तब उसमें एक्स वाई जो रे है, ये एक्स वाई, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना? एंड लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो फिर आगे कौन से एंगल तैयार होंगे उससे, देखो, एंगल एक्स वाई जेड, दिस एंगल, एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर। कौन सा एंगल बनेंगे ये? कैसे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, किस वजह से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे वो, बोलो? करेस्पॉन्डिंग एंगल। यस, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने जो बताया था ना बेटा वो बहुत लॉन्ग था, मैं जो बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में और इजी है, ओके। यहाँ तो सभी को समझा, और आपने आपके लेवल पे ये चीज की, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में और एक चीज देखो, रे एक्स वाई, ये जो एक्स वाई रे है ये पैरेलल है किसको, रे क्यूपी को, देखिए ना, ये एक्स वाई रे जो है ये क्यूपी को पैरेलल है ना? यस और नो? एक्स वाई रे क्यूपी को पैरेलल है या नहीं है? ओके, दैट इज, इसी का मतलब क्या होगा, रे एम एक्स, ये वाली एम एक्स यहां से लेके यहां तक, ये वाली रे और ये वाली रे भी पैरेलल लेंगे, रे एम एक्स इज पैरेलल टू रे क्यू पी। ये हमको ये कैसे समझ में आया, जब हमने ये लाइन एक्सटेंड किए थे ना, एक्स वाई एम खोल रहे थे, तब हमको ये समझ में आया, एक्स वाई एम, ये जब पॉइंट खोलेंगे तब हमको समझ में आया। एंड लाइन क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, और इस लाइन में क्यू आर लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझा यहाँ तक? Therefore, angle YMR is congruent to angle PQM. ओके, बरोबर ना? YMR, ये वाला एंगल ये वाले एंगल को PQM को कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल वाले को, ठीक है? समझा यहाँ तक? अभी आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कीजिए, देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर, ओके, एंड एंगल वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल वाई एम आर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे देखा जाए तो ये लिखना नहीं चाहिए, पर मैं बता रही हूँ आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या आ रहा है।
ओके, एंगल वाई एम आर इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम, बरोबर। एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर एंड वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम। मतलब ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल इक्वल है, और क्या होगा फिर, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, बरोबर। समझ में आया सभी को? पी क्यू एम, पी क्यू एम है यहाँ पे, पी क्यू एम, ओके, समझा। और एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू आर ही तो एंगल पी क्यू एम है ना, हाँ कि ना। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। देखो ना, एंगल पी क्यू एम, यही तो एंगल पी क्यू आर है ना। अगर इस एंगल को मैं एक्सटेंड करती हूँ तो यही एंगल होगा ना वो। समझा सभी को? क्यों? क्योंकि हमने लाइन क्यू एम आर ये हमने क्या किए, एक्सटेंड किए। अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, इसके लिए मैं क्वेश्चन वापस लिखती हूँ और वापस समझाती हूँ आपको, ठीक है। 50% बच्चों को नहीं समझा, उनके चेहरे देख के समझ में आ रहा मुझे। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, है ना। आधीरे नहीं समझा क्या? वैदिका समझ लगा? तो लाइट भी चलेगी। समझा कि वेदिका? यस और नो, झूठ बोल मत बोलो। नहीं मैम। नहीं मैम, ठीक है, चलो शुरुआत से देखते हैं। एक्चुअली ना, प्राप्ति ने भी अच्छे बताया था, बट वो बहुत लॉन्ग था, ठीक है। तो आप उसको समझने को 1 घंटा लग जाता, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट, अब वो लाइट मैं बता ही रही थी वो एक्सप्लेन, पर वो लाइट चली गई, फिर वो स्क्रीन का सब लिखा हुआ चले गया। तो इससे बेटर है, जाने तो चलो मैं मेरी मेथड सिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग था, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही, अभी हम आपको, वैसे ही हम जेड को एक्सटेंड करके करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हैं ना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है जो आपको गिवन है वो। जैसे ये पी एक्स वाई जेड है और ये पी क्यू आर है, ओके। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, आपको प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट बोला है। क्या बोला है? प्रूफ दैट। वेदिका ध्यान दो, ऐसा बैठ के ध्यान दो तो समझ में आएगा, ऐसा ऐसा पीछे आराम से ध्यान देंगे तो फिर नहीं समझेगा, फिर मैं 10 बार बताऊंगी तो आपको नहीं समझेगा। हम्म, अच्छा मैंने टॉर्च टॉर्च लगाई तो मेरे को दिखी स्क्रीन पर क्या लिखे, ठीक है। अभी हम यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रूफ दैट बोला है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ, ओके। प्रूफ में क्या करने वाले हैं, हम पहले डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ये डायग्राम की तरफ सभी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है, पी क्यू, ओके। हम क्या करने वाले हैं, हमको क्या चाहिए कि ये वाला एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया फिर, ये हमको प्रूफ करना है तो मैंने किया ही लाइन एक्सटेंड। वापस नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, पता नहीं। आहो, वो करना है यार उसका वाईफाई का, आगे लाइट है, पता नहीं। ठीक है, एक्स वाई जेड, हम क्या करने वाले हैं, ये लाइन को एक्सटेंड करने वाले हैं। चलो, बंद देखें सब कुछ जाए। ये हमारे डायग्राम गिवन है, एक्स वाई जेड, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे।
डायग्राम अपने मन से बनाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखो लेट रे एक्स वाई। ये जो एक्स वाई रे है वो इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, आगे तो जाएंगे नहीं, आगे तो कोई लाइन है क्या, है कि मेरी का आगे कोई लाइन नहीं है, वो यहाँ आगे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट रे क्यू आर, बरोबर, यहाँ सब सबको समझा। हाँ, और क्यू आर पे इंटरसेक्ट करने के बाद वो कौन से पॉइंट पे आने वाली है, एट पॉइंट एम। मैं आपको एक एक लाइन पूछ रही हूँ, मुझे बताइए, आप मुझे पूछिए कि मैम मुझे ये लाइन नहीं समझी। ओके, समझा यहाँ तक वेदिका, प्राप्ति? ये जो मैं लाइन ड्रॉ की, ये समझा आपको, ये क्लियर है? हाँ, उसके आगे अभी आपने ये लाइन को एक्सटेंड किया, इसका मतलब क्यू एम आर ये कोलियर हो गए किसको, एक्स वाई एम को। देखो ये वाले पॉइंट कोलियर है और ये वाले पॉइंट भी कोलियर है, तो आपको लिखना पड़ेगा सच दैट, वो ऐसे हमने इंटरसेक्ट किए हैं रे एक दूसरे को, कि सच दैट एक्स वाई एम एंड क्यू एम आर ये क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए, कोलिनियर हुए ये पॉइंट। इसके देखो ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, ये लाइन को एक्सटेंड करने के बाद क्यू एम आर ये वाले पॉइंट कोलिनियर हुए, और एक्स वाई एम ये पॉइंट कोलिनियर हुए। समझा आता वेदिका, समझा आराध्या? मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ, आप एक एक पॉइंट को ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि रे वाई जेड, ये वाली रे वाई जेड क्यू आर को भी तो पैरेलल है ना, दिख रही है सभी को, देखो ना, ये वाली रेट वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमको गिवन भी है, देखो आप, क्यू आर इसको पैरेलल है ना गिवन, एंड रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर, ये हमको गिवन है। जब हमको ये दो लाइन गिवन थे तो मैंने क्या बोला, एक्स वाई ये क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ले वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर, वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर, तो हमारी रे एक्स वाई ये क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है, रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर एंड लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, समझा है तो सभी को? देयर फोर एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड ये कॉन्करेंट रहेगा, कौन से एंगल को, एंगल वाई एम आर को। हमने ये दो लाइन पैरेलल बताई और ये ट्रांसवर्सल बताई, तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा। देयरफॉर एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, किस रीजन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझा? और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 देने वाले। यहाँ तो सब समझी को, समझा सभी को यहाँ तक, कोई डाउट? अभी मैम एक ही मिला मुझे, एक्स वाई जेड ये कॉन्ग्रुएंट है वाई एम आर आर को, उसके आगे क्या करना पड़ेगा, उसके आगे और आपको एंगल पी क्यू आर बताना है। ठीक है, देखो ना, आपको पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। अब पी क्यू आर को पकड़ेंगे हम, पी क्यू आर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो आपको पता है रे एक्स वाई वाई एक्स, रे एक्स वाई एक्स या फिर एक्स वाई, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू पी, दिख रही है आपको पैरेलल, ये वाली लाइन को पैरेलल है, यस, रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे क्यू, ये हमको गिवन है। ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन बताना पड़ेगा, तो एम एक्स जैसे ये इसको पैरेलल है, एक्स वाई को पैरेलल है, वैसे ही एक्स एम या फिर एम एक्स, दैट इज ये लाइन को आगे एक्सटेंड की, ये भी तो रही है ना, ये वाली जो हमने ड्रॉ किया था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रे एक्स एम इज पैरेलल टू रे एम क्यू, दैट इज इसका मीनिंग ही, मतलब ये यहाँ से यहाँ पैरेलल है, तो ये भी कह रहेंगे आगे एक्सटेंड किया था, ये भी इसको पैरेलल रहेंगे। ओके,
therefore ray mx is parallel to ray qp। ये पैरेलल है तो कैसे पैरेलल है, जब x y m ये क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। और उसमें अभी देखो ये लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ये वाली रहेंगी ना, ये दो लाइन पैरेलल दिखाए हमने, ट्रांसवर्सल रहेंगी क्यू आर एंड क्यू आर। मैम वो पैरेलल क्यूपी के है ना, हाँ बेटा, वो एम एक्स क्यू क्यूपी के पैरेलल है ना। हाँ क्यूपी को पैरेलल है। क्यूआर को तो इंटरसेक्ट कर रहा है वो, आपने वहां पे लिखा क्यूआर को पैरेलल है। रे पी क्यू पी की, सॉरी, अच्छा बता दी। हाँ, रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे पी क्यू, ओके, दैट इज रे एक्सएम, ये इसको एक्सटेंड किया हमने तो ये भी इसको पैरेलल रहेगा। रे मैम एक्सएम इज, आपने वहां पे पीआर लिखा, वो क्यूपी है। एक यहाँ पे देखो, रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे क्यू पी, ओके, मैंने ऊपर लिखा बेटा, आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा, ये हमको गिवन है, रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे क्यू पी, दैट इज, इसी का मीनिंग क्या होता है, रे एक्सएम इज पैरेलल टू रे पी क्यू पी, यहाँ पे क्यू पी चाहिए, ओके। अब ठीक है, क्यू पी आएगा ना बेटा, कौन पूछा वो क्वेश्चन, प्राप्ति पूछा, आप पूछे ना। देखो, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, और मैंने ये लाइन एक्सटेंड किया है तो एक्सएम भी तो क्यूपी को ही पैरेलल रहेगा ना बेटा, क्यूआर को रहेगा क्या, हाँ क्यूपी को रहेगा, नहीं ओके। मैम आपने बराबर बोला, लेकिन आपने लिखा वहां पे पहले क्यूआर था, एंड जब मैंने बोला तो आपने वहां पे पीआर कर दिया, इसलिए। ओके ओके, पी एक्स वाई एम ये क्या कोलिनियर है इस पॉइंट से, समझा, ये लाइन इसको पैरेलल है, ये समझा सभी को यहाँ तक। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी आएंगी फिर इसकी, कौन सी लाइन आएंगी ट्रांसवर्सल, एंड लाइन ये वाली क्यू आर, ये पैरेलल है तो ये उसकी ट्रांसवर्सल रहेंगी। दिमाग में फिट कर लो, ऐसी पैरेलल तो ऐसी ट्रांसवर्सल, ऐसी पैरेलल तो ऐसी ट्रांसवर्सल, आपको ये फिट करना पड़ेगा तो ये आपको आएगा, ओके। और ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को आप समझ समझ के लिख लिख के सॉल्व कीजिए तो ये आपको आएगा, जो प्रूफ दैट वाले वो तो आपको लिख लिख के सॉल्व करने देना पड़ेगा, ओके। रे क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ओके, समझा यहाँ तक। इसके लिए therefore रे y एंगल वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम, बरोबर ना, एंगल वाई एम आर ये वाला एंगल भी पी क्यू एम को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, किस वजह से, किस वजह से, करस्पॉन्डिंग। यस वेरी गुड। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और रीजन लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं बाजू में लिख रही हूँ, आप बरोबर प्रॉपर लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, समझा यहाँ तक। अभी इक्वेशन 1 और 2 को देखो जरा सा, इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वाई एम आर, और वाई एम आर इज इक्वल्स टू पी क्यू एम, है ना। हम बोलते ना, मम्मी नहीं है तो मम्मी मौसी जैसी, मौसी क्यों, माँ की जैसी बोलते हैं हम, माँ जैसी मौसी। तो वैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड ये इक्वल है वाई एम आर को, और वाई एम आर इक्वल है पी क्यू एम को, माँ की जैसी मौसी, तो मौसी और मम्मी क्या होंगी, दोनों मम्मी होंगी। तो वैसे ही एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम, क्योंकि एंगल वाई एम आर इज इक्वल्स टू एंगल वाई एम आर होगा, बरोबर। मेरे का क्या कर रहे हैं आप, नेल से बाद में खेलो, यहाँ देखो मैं लिखती हूँ आपको रफ में, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, ये रफ में लिख के बता रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल वाई एम आर, ओके, और एंगल वाई एम आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, वाई एम आर इसको भी इक्वल है, इसका मतलब एक्स वाई जेड ये इक्वल रहेगा किसको, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ये कहां से मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, बरोबर ना।
यस और नो? एक्स वाई जेड तो आ गया, मुझे एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट चाहिए था, किसको? पी क्यू आर को। तो एक्स वाई जेड तो लिखा है मैम आपने, एक्स वाई जेड, पर पी क्यू एम, पी क्यू एम ना लिखते मैं पी क्यू आर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड हुई है यहाँ पे। देयरफॉर पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एम। पी क्यू एम की जगह मैं पी क्यू आर लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि क्यू एम आर ये कोलिनियर है। क्यू क्यू एम आर ये कोलिनियर है इसके। ओके, समझो सभी को यहाँ तक? कुछ डाउट? अभी लिख लो। नहीं समझा पूछ, वापस पूछू मैं एक बार, लास्ट में अपन वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है? लिखने के बाद लिख लो अभी। तो बेटा लिखो, राइट डाउन। समझा सभी को? वापस रिपीट करना है क्या? नव्या समझा? मोक्ष यस मैम। इतने धीरे बोल रहे हो, मतलब नहीं समझा? मैम समझ 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 के गया। लिखो। आराध्या कर लगा? समझा आराध्या? यस मैम। ज्योमेट्री के ना प्रूफ दैट के क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले। वो उसको आधा घंटा ही लगने वाला समझाने को भी, और सॉल्व करने को भी, और लिखा के देने को भी। तो प्रूफ के लेसन आप थोड़ा ध्यान देके करो, क्योंकि एग्जाम में तो वो आते हैं और उसको करना है, तो आपको प्रूफ करके बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो करो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? लिख लिख कर, अभी मैंने ये रफ पे लिखा, जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, ये रफ के लिए लिखा है आपको समझने के लिए। ये जो ब्लू पेन से मैं सर्कल कर रही हूँ ना, बाउंड्री बना रही हूँ, ये मैंने रफ कैलकुलेशन के लिए लिखा है, तो आप भी आपके बुक में पेंसिल से लिख लिए रफ कैलकुलेशन, समझने के लिए क्या। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रांसवर्सल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। तो प्रूव दैट क्वेश्चन को टाइम लगता है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। और परसों कोई अपसेंट मत रहिए, मतलब कल क्लास नहीं है शायद ना। कल शायद सैटरडे है ना कल। हाँ आज फ्राइडे। आप लोग के टेस्ट है क्या सैटरडे संडे को? टेस्ट है दो संडे को दिन। है मैम, संडे को। संडे को संडे को काय पर टेस्ट है? ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ज्योमेट्री अलजेब्रा कौन सा वैसे फर्स्ट क्या? नहीं, नहीं मालूम, बाप रे धानिका। आराध्या किस पे टेस्ट जितना है? सिखाया उतना। जितना सिखाया सिखाया ये जितना क्वेश्चन बोलती सिखाया सर को डालने के लिए मैं। हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है एमपी। कर लो इसका एमपी, सर को बोलती मैं क्वेश्चन डालोगे। जितना सिखाया उसका अच्छे से टेस्ट सॉल्व करो। वो टेस्ट आपकी नहीं मेरी टेस्ट है। उसका मीनिंग ऐसा होगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो आपको इसके लिए इतने मार्क्स मिले। ठीक है। आपकी तो मैंने रिवीजन टेस्ट लिया था उस दिन, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले थे 20 आउट ऑफ 70, 15 आउट ऑफ 13, 14। बट अभी इसमें आउट ऑफ लेना है आराध्या। बुक कंप्लीट किए क्या? जो रेगुलर आते हैं वो तो कम से कम आउट ऑफ मार्क लेना ही है। कुछ नहीं, इजी है। तो थ्योरम, दो थ्योरम्स, वो अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल के, वो आप समझ के लिखने के ट्राई करके देखिए एक बार। ये वाला प्रूव दैट का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। बाकी सब आ जाएंगे आप, बाकी बताने की जरूरत नहीं। पर हाँ, अगर आपको एंगल्स वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन से ट्रांसवर्सल लाइन है, और कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये लिखना पड़ेगा आपको। आपका 2.1 आज खत्म हो जाएगा।
मैम आपका माइक ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक लेसन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं। रिवीजन करके जाओ, आपके टेस्ट है तो। आराध्या, मोक्ष, गाई मत करना टेस्ट सॉल्व करने के टाइम पे। धानिका, निधिका, प्राप्ति, पूछने वाले मैं आपको मार्क्स कितने मिले करके, और लिखने वाली आपके स्क्रीन के ऊपर रोज दिखेगा आपको। मोक्ष को ये टेस्ट में 19 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिले, 9 आउट ऑफ 9। आराध्या को रोज डिस्प्ले रहेगा आपका, रोज का डिस्प्ले, मतलब फिर आपको खुद को बहुत बुरा फील होगा, अरे यार मैम बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हाँ, जिसको कम मार्क्स मिले ना मैं उसको डायरेक्ट लिख के रखूंगी, रोज रोज नाम लिखूंगी, इतने मार्क्स इतने मार्क्स, रोज रोज पूरा 1 महीना रिवाइज करूंगी मैं उसके मार्क्स, तो वो कभी मार्क्स लेके नहीं आएगा। जिसको अगर आपकी 20 मार्क की टेस्ट है, अब अबव 80% चाहिए मुझे। 20 मार्क की टेस्ट है, अगर आपको 18 मार्क मिले तो मैसेज करने वाली हूँ। 18 के नीचे गए तो फिर मैं रोज ऐसे लिखने वाली हूँ। अगर आपको 18 मिले 20 पे के, तो मैं 18 नहीं कंसिडर करूंगी, मैं 8 कंसिडर करूंगी मार्क। समझा? डायरेक्ट ये वन गायब कर दूंगी सामने से। हाँ, फिर अगर आपको 18 के नीचे मिले तो, आपको 17 मिले तो मैं 7 कंसिडर करूंगी, 16 मिले तो मैं 6 कंसिडर करूंगी, 15 मिले तो मैं आपको 5 कंसिडर करूंगी। समझा? हाँ, इसके लिए अबव 80 मार्क्स चाहिए, 80% चाहिए आपको सभी से। चलो 40 मार्क्स की टेस्ट है। किस पे टेस्ट है? 40 मार्क्स की टेस्ट है। 40, 20 अलजेब्रा, 20 ज्योमेट्री होगा ना? नहीं, मैम 40 ज्योमेट्री के 40 और ज्योमेट्री, अलजेब्रा 40 अलजेब्रा। बाप रे, 40 ज्योमेट्री, 40 अलजेब्रा, हाँ तभी मैम। आने वाला है शायद फिर, है ना? मैम रिवाइज करो फिर ना। मुझे पहले बताया तो मैं थोड़ी रिवीजन ली होती आज, आए क्वेश्चन नहीं लिए होते। ठीक है चलो, आप लोग कर लेंगे, उतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, नहीं तो फिर मैं तो हूँ बोझ बोलने के लिए आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, मेजर ऑफ द वन ऑफ द एंगल इज गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर। ये 105 है, तो ये एंगल कितना रहेगा आराध्या? ये वाला एंगल, हमको ए आर टी निकालना है, ए आर टी, ये वाला एंगल। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल 105, मुझे ए आर टी ये एंगल निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे हम? लीनियर पेयर वाली चीज। वेरी गुड, लीनियर पेयर एंगल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में उसके ये वाला सी, सी टी क्यू, सी टी क्यू ये कितना रहेगा? जितना ए आर टी रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें ये दो लाइन पैरेलल रहेंगी और ये ट्रांसवर्सल रहेंगी, बरोबर है ना? हाँ,
मतलब मेरे को ये और ये एंगल मिल गए। नेक्स्ट डी टी क्यू, डी टी क्यू, ये एंगल पता है, ये 180 है ना, एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, ये मिल जाता है। फिर पी आर बी, पी आर बी ये वाला एंगल, तो ये इसका अपोजिट रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हो गया, है ना। समझा, मैं लिखती हूँ देखो। पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमको गिवन है, एंगल बी आर पी, एंगल बी आर पी इज इक्वल टू 105 डिग्री, दैट इज गिवन। ओके, ये गिवन था हम। उसके बाद में फर्स्ट फर्स्ट एंगल हम सॉल्व कर ले, ए आर टी, ए आर टी हमको सॉल्व करना है। ओके, तो ए आर टी मुझे पता है, ये देखो, ए आर टी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए आर टी प्लस एंगल टी आर बी, एंगल्स के नाम अच्छे से लिखो। रुको रुको, घाई मत करो, रुको, मैं सिखा रही, पहले आपको, पहले लिख लो, मैं सिखाती हूँ, फिर मैं आपको लिखने को टाइम देती हूँ। रुको, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अगर टाइम भी हो चुका है तो, ठीक है। बी आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहाँ से आया, एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, फिर ए आर टी मुझे नहीं पता मैम, प्लस बी आर टी मुझे पता है कितना, 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ये कितना आ रहा है, बोलो, माइनस करो इनमें से। 75 डिग्री। वेरी गुड, 75 डिग्री। ओके, उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड सॉल्व करेंगे हम। सेकेंड में क्या था, मुझे क्या निकालना है, सी टी क्यू, सी टी क्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके, एंड लाइन टी क्यू, टी क्यू क्या है, इज ट्रांसवर्सल लाइन। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी, किस वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। एंगल सी टी क्यू, ये क्या एंगल कितना रहेगा, ये वाला 75 आया, तो ये भी 75 आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, समझो यहां तक सभी को। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड है, थर्ड क्या निकालना है हमको, डी टी क्यू, डी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये भी सेम, ये 180 रहेगा तो 180 माइनस रहेगा। देयरफॉर एंगल सी टी क्यू प्लस एंगल डी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कैसे आएगा, एंगल इन लीनियर पेयर, बरोबर, एंगल इन लीनियर पेयर। ये कितना है, सी टी क्यू 75 डिग्री प्लस डी टी क्यू कितना है, एंगल डी टी क्यू ये कितना है, पता नहीं, ये 180, तो एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। ओके, ये कितना होगा, एंगल डी टी क्यू, ये कितना होगा बताओ, माइनस करके फटक से, 105। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हमको निकालना है थर्ड वाला। थर्ड वाला कहाँ है, थर्ड वाला कौन है, पी आर बी, ये हमको फाइंड करना है। मुझे पता है पी आर बी, पी आर बी ये वाला एंगल, हमको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को वर्टिकल अपोजिट, या फिर आप उसको लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये वाला पूरा कितना रहेगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल पी आर पी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लिखेंगे एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल पी आर बी प्लस एंगल 105, ये दिया हमको 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 180
-105। देयरफॉर एंगल पी आर बी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 75 डिग्री। समझा? ओके, अभी आप लिख लीजिए, चलो लिख लीजिए फास्ट। देयरफॉर आंसर करके सब आपको आंसर्स लिखने हैं। एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105, और लास्ट वाला एंगल एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 75। ओके, अभी लिख लो, आप आंसर लिखना सबसे याद से, सबसे आखिरी में। कोई डाउट किसको? ये तो इजी था ना। किसी कोई डाउट है? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई डाउट? समझा? यस और नो तो बोलो कम से कम। जिसको समझाओ यस बोलेगा, जिसको नहीं समझाओ नो बोलेगा। Yes, Yes. मैं कंटिन्यू अगर 1.5 घंटा Yes, आपको ma'am. सिखाती हूँ तो आप यस और नो मैं आपसे एक्सेप्ट करूंगी ना, कि आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर देंगे मुझे? फिर मुंडी मत हलाओ, मुंह से बोलो। Yes, ma'am. हम्म, मम्मी को जवाब देते फटाफट फटाफट, वैसे मुझे भी जवाब देना। लिखो। हो गया लिखकर? लिखो लिखो, मैं आपको टाइम देती लिखने के लिए। सिर्फ लाइट नहीं जाना है। मैम हो गया। ओके, जिनका हो गया उनको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम लीव कर सकते हैं क्या? यस यस, जिनका हो चुका है। किसका हो चुका है मैम मेरा भी हो गया। बताओ मुझे, आराध्या। चेक करेंगे। जिनका हो गया चेक करो और लीव हो जाओ फिर। ब्लर हटा दो ना बेटा, हाँ हट गया। एक सेकंड मैम, ब्लर हटा। वेदिका था ना, तो अधीरा दिखा रहे हैं। हाँ दिखाओ अधीरा। हेलो। अधीरा आंसर को बॉक्स करो बेटा, से लाइन मत निकालो, बॉक्स करो बॉक्स करो। बॉक्स करने की आदत अच्छी है, हाँ किया है आपने। ओके, हो गुड गया बेटा, मैम। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है,
और किसका हो गया? मैम मेरा हो गया तो मैं लीव कर सकती। ठीक है कर लो, लीव कर लो। धानिका आपको बाकी है क्या लिखना? थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैम एक बार देख लो, हो गया। झालं? हो गया बेटा? येस, व्हेरी गुड, खूप छान. ओके बेटा, बाय. बाय.